गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारा चैप्टर होता है साधारण अंकगणितीय समीकरण। ये आता है हमारे एक पेट का जो एग्जाम होने वाला है यूपी पेट का, उसमें एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है मैथ में, साधारण अंकगणितीय समीकरण। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं मैथ के, जो एक मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सभी तरीके से सभी चैप्टरों से लगभग उठाए हुए होते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं हमारी दैनिक दिनचर्या में आने वाले या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें, वो चैप्टर है। तो हम उस चैप्टर को क्लियर करेंगे। इस एक वीडियो में सारे कुछ टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इससे आप समझ जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या क्या है। देखिए जिस तरह से हमको क्वेश्चन दिया होता है इस तरह क्वेश्चन को उसी तरह से हम करते चलते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है। जैसे इसमें दिया है किसी संख्या के 1/4 का, कोई संख्या मानी हमने, उस संख्या को मानते हैं हम x, उस संख्या मानी हमने x। अब ये कह रहा है संख्या के 1/4, तो x का 1/4 यानी 1/4, 1/4 1/4 का 1/4 का मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा 2/3 यानी 2/3। अब देखिए किसी संख्या हो गई x का 1/4, 1/4 का 2/3, तो इसका 2/3 32 है। इस सब को करने के बाद जो भी प्राप्त हो रही संख्या वो है 32। तो कह रहा है तो संख्या क्या है, तो हमें संख्या बतानी है, जो x है हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो x यहाँ पर 1 बचा, x से x की मल्टीप्लाई तो x आ गया, और नीचे 2 बचा, 2 गुणा 3 किया तो 6 इक्वल टू 32। 6 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 32 गुणा 6, तो x बराबर 192। ये होगा इसका आंसर, यानी जो संख्या है हमारी वो हो जाएगी 192, 192। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है तो संख्या क्या है, तो संख्या हो जाएगी हमारी 192। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है तो संख्या क्या है। यानी कोई संख्या है, संख्या मानते हैं हम x, संख्या हो गई x। उसका कह रहा है, फिर कह रहा है किसी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर, यानी इसको 13/5 में जोड़ेंगे तो परिणाम हमको 1 प्राप्त होगा। यानी x संख्या है, इसमें जोड़ा जाता है 13/5। उसके बाद कह रहा है परिणाम 1 आता है। जब इसको ऐड कर देंगे दोनों को, संख्या को और 13/5 को, तो परिणाम हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा इसको सॉल्व करने के बाद वो प्राप्त होगा 1। तो संख्या क्या है, तो हमको संख्या पूछी गई है, यानी x की वैल्यू कितनी है ये हमको पूछा गया है। तो देखिए x प्लस 13/5 बराबर 1, और 13/5 इधर प्लस में इसको ले जाएंगे उधर, तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 13/5, 1 माइनस 13/5। उसके बाद क्या करते हैं हम कि देखिए 1 माइनस 13/5 है, 5 का करेंगे 1 में मल्टीप्लाई, तो x बराबर 5 माइनस 13/5, 5 1 5, 5 माइनस 13/5, 5 में से 13 घटाएंगे यानी माइनस के कुछ बचेंगे, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 8/5। यही हो जाएगा आंसर। यानी जो संख्या है वो 8/5 है। अगर 8/5 में 13/5 जोड़ा जाता है तो संख्या हमको 1 प्राप्त होगी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमको पूछा गया है, बड़ी संख्या कौन सी है। यानी हम दोनों संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है 2 संख्याएं। पिछले जो क्वेश्चन किए थे हमने, दोनों में केवल एक ही संख्या थी, लेकिन इसमें दिया गया है 2 संख्याओं का। तो देखिए संख्याएं, यहाँ मानते हैं हम संख्याएं x और y, या हम 22 माइनस x भी मान सकते हैं और x या y मान सकते हैं। तो x और y 2 संख्याएं हो गई। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 22 है। तो देखिए x यानी प्लस y बराबर 22, इन x प्लस y का योग है 22, इन दोनों संख्याओं का योग है 22। फिर कह रहा है एक संख्या का 5 गुना, यानी x का 5 गुना, तो ये हो गया 5x।
दूसरी संख्या के 6 गुने के यानी 6y बराबर है, यानी इस संख्या x का 5 गुना y का 6 गुना दोनों बराबर हैं। इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? अब पहले हम संख्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए 5 इधर है, 6y इधर है, तो हम 5 को इधर ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 6y/5 या 6/5 y की बात होती है। x बराबर 6y/5। उसके बाद आगे करते हैं हम, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर x + y बराबर 22, x + y बराबर 22 इक्वेशन है हमारी। अगर इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू है 6y/5 यानी 6y/5 प्लस y इक्वल टू 22। अब देखिए 6y है, 5y है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे y में तो ये हो जाएगा 6y + 5y/5 इक्वल टू 22। अब हम 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6y और 5y 11y बराबर 22 गुणे में 5। अब 11 को हम इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 22 गुणा 5/11। 11 से 22 भाग गया 2 बार, 2 गुणा 5, y बराबर हो गया 10, y बराबर 10, y बराबर 10 हो गया। देखिए अब उसने कहा है दो संख्याओं का योग, दोनों का योग है 22, लेकिन y की वैल्यू है 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 - 10, ये हो जाएगा x बराबर 12। अब देखिए दो संख्या 10 और 12 हैं हमारे पास, संख्याएं हैं 10,12, 10,12। इसमें से पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 12 और छोटी हो जाएगी 10, यही इसका आंसर है। बड़ी संख्या हो जाएगी 12, छोटी संख्या हो जाएगी 10। इस तरह से अगर आप इक्वेशन बना लेते हैं आप इसके, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इक्वेशन अगर आप बनाने में दिक्कत आती है तो इसमें दिक्कत क्वेश्चन में आएगी। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन होते हैं, मैथ के हर चैप्टर से लिए हुए क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो पैट का जो एग्जाम आने वाला है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आप पेन उठाएंगे तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें आपको न ज़्यादा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ करना है। इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं सभी को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें से 7/10 लड़के हैं। स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या है? इसमें लड़कियों की संख्या पूछी गई है हमको और कुल छात्र दिए गए हैं। इसमें स्कूल में जो कुल छात्र हैं उसकी संख्या है 200, यानी स्कूल में 200 कुल छात्र हैं। उसके बाद कह रहा है जिसमें से 7/10 लड़के हैं। लड़के का है उसने 7/10, यानी उसका फ्रैक्शन या रेशियो दिया है इसका, लेकिन इस लड़कियों की संख्या नहीं दी गई है। स्कूल में लड़कियों की संख्या हमसे पूछी गई, तो लड़के हैं 7/10, तो उनकी सब संख्या निकालेंगे तो लड़के हो जाएंगे 200 का 7/10, 200 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7/10 का, ये 0 से 0 खत्म, और 20 × 7, 20 × 7 ये हो जाएगा 140। जो लड़कों की संख्या है वो है 140। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या है, तो जब हम लड़कियां निकालेंगे यानी गर्ल्स की संख्या निकालेंगे हम, तो देखिए 200 छात्र, स्कूल में टोटल 200 छात्र हैं, उसमें से 140 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 200 - 140 60। इस तरह से 60 हो जाएंगी इसमें लड़कियां, ये होगा इसका आंसर। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 7/10 दिया है, 7/10 यानी 10 में से 7 हिस्सा, 10 में से 7 हिस्सा लड़कों का है, तो 3/10 हुई लड़कियां। तो देखिए ये तो है इसका बेस फॉर्मूला, इसी से सारे फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। देखिए 200 × 3/10, 0 से 0, 20 × 3 60, ये हो गई लड़कियों की संख्या, यानी 60 हो गई लड़कियां। यानी 200 7/10 दिया है तो 3/10 बचा, यानी देखिए 1 - 7/10,
10 एकम 10, 10 में 7 गई तो 3/10। इस तरह से लड़कियों की संख्या होगी 3/10, और 200 गुणा 3/10 करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। ये भी सही तरीका, इससे भी कर सकते हैं, या फिर लड़कों की संख्या निकाल के तो भी कर सकते हैं आप, और चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है, दोनों तरीके से किसी से भी कर सकते हैं आप। ये नॉर्मल बेस क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से सीखें, अच्छे से करके जाएं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या है? हमको पूछा गया है सेकंड नंबर, दूसरी संख्या। तो देखिए संख्या, पहली संख्या है हमारे पास 12 और दूसरी संख्या है हमारे पास x। दूसरी संख्या को माना हमने x। अब हम क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करते चलेंगे, यानी दोनों संख्या हमने मान लिया 12 और x। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का यानी x का और उसका गुणनफल, तो x × 12 दोनों संख्याओं का गुणनफल। उसके बाद कह रहा है इनके योग का, यानी x + 12 योग, इनका योग हो गया का 3 गुना है, तो × में 3, यानी दोनों संख्या को जो गुणनफल मिलेगा और जो इनके योग करेंगे तो उसका 3 गुना करेंगे, वो दोनों बराबर हैं, 3 गुना है। इसका मतलब इसमें बराबर साइलेंट है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं को जोड़कर योग जो रहा है उसका 3 गुना, ये दोनों बराबर हैं, तो दूसरी संख्या क्या है? तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो 12 गुणा ये हो जाएगा 12x बराबर x और 12, तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x + 12 गुणा 3 36। तो देखिए 3 को इधर ले आएंगे हम, तो 12 में से 3 जाएंगे तो पूरा लिख लेते हैं, तो 12x - 3x, क्योंकि 3x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, = 36। 12 में से 3 गए तो 9x बराबर 36, तो x बराबर 36/9, 9 से इसमें भाग देंगे तो x बराबर आ गया हमारा 4। तो जो दूसरी संख्या है वो है 4, यानी x की वैल्यू होगी 4 और ये होगा हमारा आंसर। तो दूसरी संख्या 4 है, पहली संख्या 12 है। अब देखिए इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं, 12 गुणा 4 12 चौके 48, यानी दोनों संख्या का गुणनफल। देखिए ये जो इक्वेशन है हम इसी में रखते हैं, x × 12 बराबर x + 12 गुणे में 3। ये हमारा जैसे क्वेश्चन दिया है उसी में अगर हम इसको रख के सेम कर लेते हैं सॉल्व, तो जो यहाँ से योग आएगा जो यहाँ से मिलेगा दोनों बराबर हुए, तो हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सही है, नहीं तो गलत है। जब हम x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 × 12 बराबर 4 + 12 गुणे में 3, 12 चौके 48 और 12 और 4 16, 16 गुणा 3 48 बराबर है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। ये इसका वेरीफाई भी रहता है, हर क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, हमको तो केवल आंसर लाना है और आंसर हमारा यहाँ तक मिल चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, तो मध्य संख्या को ज्ञात करें। मध्य संख्या ज्ञात करनी है कि जो बीच की संख्या है वो कितनी है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, तो देखिए 3 क्रमागत सम संख्या मानते हैं हम। पहली संख्या मानी हमने x, उसके बाद दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या हमको सम संख्या मानी है, क्योंकि तीनों सम संख्याएं दी गई हैं लेकिन क्रमागत दी गई हैं, जैसे 2 4 6 या 8 10 और 12 या 12 14 और 16, मतलब क्रमागत सम संख्याएं। तो दूसरी सम संख्या होगी x से बड़ी, वो होगी x + 2 और x + 4, यानी इसमें हमने 2 ऐड किया तो अगली सम संख्या आ गई, फिर इसमें 4 ऐड किया तो अगली सम संख्या, 3 संख्याएं हमारे पास हो गई। और उसके बाद कह रहा है तीनों क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, इन तीनों का योग जो है इनको जब ऐड करेंगे तो वो आ रहा है 42 42, x + 2 ये, फिर x + 4 ये वाला x + 4, तो इनका जो योग है वो है 42 यानी 42। तो मध्य संख्या को ज्ञात करें, जो इनमें से बीच की संख्या है ये वाली x + 2, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। चाहे तो हम तीनों की निकाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन हमको इसकी पूछा गया तो हम इसकी बताएंगे और फिर बाद में तीनों की बताएंगे। तो देखिए ये हमने लिख लिया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको ऐड करेंगे, x ये एक x ये एक x ये, तो ये हो गए
3x प्लस 2a 4a 4 टू 6 इक्वल टू 42। 6 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 42 माइनस 6। 42 में से 6 गए तो ये बचेगा 3x बराबर 36। तो x बराबर हो गया 36/3, क्योंकि 3 इधर गुणा में इसको ले जाएंगे तो भाग में आ गया, और 3 से इसमें भाग देंगे तो x बराबर 12। जो x की जो वैल्यू आई है वो 12 आई है, यानी कि पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या x प्लस 2, तो यानी 12 प्लस 2 14, और तीसरी संख्या x प्लस 4 यानी 16। हम चाहें तो सीधा सीधा इसका वैल्यू लगा सकते हैं, मध्य संख्या है x प्लस 2, तो यानी 12 प्लस 2 बराबर 14, ये होगी मध्य संख्या। लेकिन ये हमारी तीनों संख्याएं हैं, ये इसका आंसर है। इसमें पूछा गया मध्य संख्या ज्ञात करो, तो मध्य संख्या हमारी 14 है, बाकी तीनों संख्याएं 12, 14 और 16 क्रमागत सम संख्याएं हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु संबंधी प्रश्न है ये। इस तरह के क्वेश्चन का अलग अलग चैप्टर भी होता है, आयु का अलग चैप्टर होता है, संख्याओं का अलग होता है, हर चीज़ का अलग अलग चैप्टर होता है। लेकिन इसमें दिया गया आपके पेट में साधारण अंकगणितीय समीकरण, तो इसमें सारे चैप्टर मिक्स कर दिए गए हैं। तो बहुतों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में इसी तरह के मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों को हमने सभी चैप्टरों से निकाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी चैप्टरों में हैं वो आपके लिए इस एक ही चैप्टर में हमने आपको रखे हैं, कि आपको सभी चैप्टरों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरह के प्रश्न आने हैं, और आप फिर उसके आसानी से कर सकते हैं उन सभी को। तो देखिए इस क्वेश्चन को, पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। पिता एवं पुत्र दोनों की आयु का योग है 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी। 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो पुत्र की आयु क्या है, यानी पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु और 4 वर्ष बाद की आयु। तो इसमें पुत्र की आयु पूछी गई है हमको। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हमने पुत्र और ये है पिता। ये कह रहा है हमने पुत्र की आयु मानी x, पुत्र की आयु हमने x मानी। पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। तो पिता की आयु हो गई 56 माइनस x। 56 में से पुत्र की आयु घटा देंगे तो बची पिता की आयु। दोनों की आयु 56 वर्ष है, उसमें से पिता की आयु घटाई तो पिता की आयु में से पुत्र की घटाई तो पिता की बची, और x पुत्र की आयु हो गई। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद, देखो ये तो वर्तमान है, वर्तमान, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद कह रहा है, तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी x प्लस 4, और इसकी हो जाएगी 56 माइनस x प्लस 4। पुत्र की आयु पिता की आयु की 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो इसको हम इक्वेशन बनाते हैं, यानी x प्लस 4 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी इसकी आयु की इसमें यानी 3 का मल्टीप्लाई, तो 56 माइनस x प्लस 4, ये बनी इसकी इक्वेशन। यानी 4 वर्ष बाद इनकी वर्तमान उम्र तो हो गई ये यहाँ तक, तो 4 वर्ष बाद यानी x प्लस 4 और 56 माइनस x प्लस 4, तो इसकी जो उम्र बनेगी वो इसकी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, ये कहा गया है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स ये हो गया 3x, और 3 इंटू 4 12 इक्वल टू 56 माइनस एक्स प्लस 4। तो 56 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 60 माइनस एक्स को हम इधर ले जाएंगे तो 3x ये प्लस के हैं और ये x इधर माइनस का है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x, क्योंकि x इधर माइनस है तो इधर जाएगा बराबर के दूसरी साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा। ये 12 इधर प्लस में, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 60 माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे 3x और x ये हो गया 4x, और 60 में से 12 गए तो यहाँ पर बचे 48। तो x बराबर 48/4, 4 से भाग दिया तो ये आया 12, यानी x की वैल्यू आ गई 12। अब इसमें पूछा है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु x है और x की वैल्यू आई है 12, तो जो पुत्र की आयु है वो है 12 वर्ष। अगर हम निकालना चाहें पिता की आयु पूछा गया होता तो हम निकालेंगे, हमारा आंसर तो यहीं तक है, लेकिन हम अगर पूछा जाता है तो पिता की आयु कैसे निकालते हैं वो भी देखिए। पिता की आयु हमने क्या मानी है इसमें 56 माइनस एक्स, तो 56 माइनस एक्स और x की वैल्यू आई है 12, तो 56 माइनस
12, ये हो जाएगा आपका 44। 44 वर्ष है पिता की आयु और 12 वर्ष है पुत्र की आयु। अगर 4 वर्ष बाद देखेंगे तो 12 और 4 16 वर्ष से पुत्र की आयु हो जाएगी और 44 और 4 48 वर्ष पिता की आयु हो जाएगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी, 16 3 48। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आयु संबंधी क्वेश्चन, लेकिन इसमें अनुपात में दिया गया, अनुपात नियम से पूछा गया है। पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है एवं उनकी उम्र का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इसमें पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। पिता रेशियो पुत्र, इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 4:1। जब इनकी आयु बनाएंगे तो ये आयु मानेंगे इसकी हम 4x और x, यानी 1x यानी x। तो देखिए एवं उनकी उम्र का गुणनफल, अब इसमें इन दोनों का जो आयु है उसका गुणनफल करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई। तो 4x इंटू x, उसकी संख्या दिया है हमको, उनकी आयु का गुणनफल 196। जिस तरह से हमको क्वेश्चन कहता जा रहा है उस तरीके से हम करते चल रहे हैं। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु हो गई 4x और x, उनका गुणनफल हो गया 196। तो 4x और x ये हो गया 4x² बराबर 196। 4x² की वैल्यू हो गई 196, क्योंकि ये x है यहाँ पर और x इंटू x करेंगे तो x² हो जाएगा। 4 को हम इधर ले जाएंगे तो x² बराबर हो जाएगा 196/4। 4 से हम भाग देंगे तो x² बराबर आएगा 49। जब हम x से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट में 49। जब 49 से अंडर रूट हटाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 7, यानी जो x की वैल्यू है वो 7 वर्ष। तो देखिए पिता की उम्र है 4x, तो 4 × 7 28, और पुत्र की उम्र है x, तो पुत्र की उम्र हो गई 7। ये हो गई पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु है 7 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु है 28 वर्ष, क्योंकि इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू 4x है और ये 4:1 के अनुपात में है, 28 और 7। अब क्वेश्चन में आगे कहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए उनकी 28 वर्ष इसकी उम्र है पिता की, पिता अनुपात पुत्र, पिता अनुपात पुत्र। तो देखिए 28 + 5 अनुपात 7 + 5, 28 और 5 हो गए 33 अनुपात 7 5 12। अब इसको 3 से हम काटेंगे, 3 से कटेगा ये 11 बार और ये कटेगा 4 बार। तो उनकी जो 5 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात है वो है 11:4। जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, उनकी 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:4। ये होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्क में केवल मुर्गी और भेड़ हैं, सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है तथा पैरों की संख्या 100 है, तो भेड़ों की संख्या कितनी है? हर क्वेश्चन हर तरीके का होता है, हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन होता है। उसी तरह ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी तरह का ये चैप्टर इसमें आपके उसमें पेट के एग्जाम में पूछा गया है। पेट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा, सभी कुछ चैप्टरों में से कहीं ना कहीं से प्रश्न लिया जा सकता है। या तो आयु को लिया जा सकता है, या भेड़ों की संख्या अनुपात समानुपात का, या फिर संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का, कहीं से भी लिया जा सकता है। तो इसलिए इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। देखिए इसमें दिया है एक पार्क में केवल मुर्गी और भेड़ हैं, सभी के सिरों की कुल संख्या, जितने सिरों की संख्या होगी उतनी ही जानवर होगी, सभी का सिर एक होता है। तो उसमें कुल जानवर हो जाएंगे, कुल जानवर हो गए उसमें 38, क्योंकि प्रत्येक का सिर एक होगा, चाहे वो भेड़ होगी चाहे मुर्गी होगी, प्रत्येक का सिर केवल एक होगा, लेकिन पैरों की संख्या में अंतर आ सकता है। तथा पैरों की संख्या 100 है, उसमें पैरों की संख्या है, पैर हैं उसमें 100। फिर कह रहा है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करिए। तो भेड़ों की संख्या हो जाएगी, भेड़ हो जाएंगी हमारी पास x, भेड़ों की संख्या मानी हमने x। तो मुर्गी बची हमारे पास, कुल 38 है तो 38 - x, ये हो गई मुर्गियों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या हो गई x। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए x, भेड़ के पैर होते हैं, भेड़ के 4,
तो x भेड़ों की संख्या x है और पैर भेड़ के 4 होते हैं, तो x गुणा 4 प्लस ये मुर्गी है, मुर्गी की संख्या है 38 माइनस x, लेकिन मुर्गी के पैर होते हैं 2, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का, यानी यहाँ से भेड़ के पैर आ गए, यहाँ से मुर्गी के पैर आ गए, और सभी पैरों को जोड़ेंगे तो हमारी पैरों की कुल संख्या बन रही है 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। 4 इंटू एक्स ये हो गया 4x प्लस 38 माइनस एक्स, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 76 माइनस 2x बराबर 100। तो देखिए 4x में से 2x गए तो यहाँ पर बचे 4 में से 2 गए तो 2x बराबर 76, इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस 76, तो 2x बराबर हुए हमारे पास 24, तो x बराबर हो गया 24/2, 2 से भाग देंगे तो x बराबर हो गया 12, यानी भेड़ों की संख्या हो गई 12। अगर हम मुर्गी की संख्या निकालेंगे तो 38 में से 12 कम करेंगे तो 26, लेकिन हमको केवल भेड़ों की संख्या पूछी गई है, तो ये हमारा आंसर है 12। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ जो होती है ये वाला लाइन होती है। अगर आप इस इक्वेशन को सही बना लेते हैं, इसको जिस तरह से हम क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इस लाइन को बना देते हैं तो हमारा क्वेश्चन तुरंत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हमको इस इक्वेशन को बनाने में, इस लाइन को बनाने में हमको दिक्कत आती है तो फिर हमारे क्वेश्चन में गलतियां हो सकती हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होती है इस लाइन को बनाना, इस इक्वेशन को बनाना। इस इक्वेशन को जिस तरह से क्वेश्चन दिया उस तरीके से इक्वेशन को बनाइए और आपका क्वेश्चन तुरंत सेकंड में आंसर मिलेगा आपको और आपका सही उत्तर आएगा। अगर आपने इस इक्वेशन को गलत कर दिया आपने तो फिर आपका उत्तर गलत हो सकता है। इसी तरह आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस अध्याय से साधारण अंकगणितीय समीकरण से कोई और अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।